हेलो दोस्तों, बीपीएससी हब में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो क्या हुआ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं बीपीएससी हब में वो है नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट में गांधी युग से इससे पहले हम लोग पढ़ाए थे, चंपारण आंदोलन पढ़ाए थे और दक्षिण अफ्रीका में गांधी के संघर्ष पढ़ाए थे। लेकिन आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918। तो आप जानते हैं कि अहमदाबाद 1918 में क्या हुआ कि मजदूरों का आंदोलन हुआ था। याद रखिएगा कि वहाँ क्या हुआ था, मिल के मजदूरों ने आंदोलन किया था। वहीं सूखा खेरा में देखा जाएगा तो किसान आंदोलन होगा। तो दोनों में फर्क है, दोनों 1918 में ही हुआ था। दोनों में क्या हुआ था, 1918 में ही हुआ था। तो आप इस अहमदाबाद मिल आंदोलन के कारण को जानिएगा। 1917 में, कब 1917 में पहले भयंकर बारिश के कारण क्या हुआ कि वहाँ पानी का जमाव हुआ और प्लेग फैल गया। प्लेग फैलने से क्या हुआ कि लोग काफ़ी वहाँ के मरना शुरू किया, हताहत होना शुरू किया। तो मिल के मजदूर भी क्या हुआ कि मरना शुरू किया। इसके डर से क्या हुआ कि वो क्या हुआ कि वह अहमदाबाद को मिल टेक्सटाइल को क्या हुआ छोड़कर भागना शुरू किया। वहाँ मिल से क्या हुआ कि पलायन शुरू हो गया। इससे क्या हुआ कि मिल बंद होने के कगार पर आ गया। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि मिल मालिक ने क्या किया, उससे पलायन को रोकने के लिए 80% प्लेग बोनस की घोषणा किया। प्लेग बोनस 80% प्लेग बोनस की घोषणा किया ताकि क्या हो कि वो मिल मजदूर क्या हुआ जाने से रुक जाए। ठीक है, और पलायन रुक गया। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि जो प्लेग खत्म हो गया और प्लेग खत्म होने के बाद क्या हुआ कि वो 80% बोनस जो है क्या किया मजदूरों ने, मिल मालिक ने खत्म कर दिया। और जिसके जो मजदूरी 10,000 मिलती थी और 8,000 और मिल जाए 18,000 मिलती थी। और फिर क्या हुआ कि वो 8,000 घट जाए 10,000, तो उनका जीवन बसर कैसे होगा। जो स्टैंडर्ड लाइफ जी रहा था वो बहुत कमज़ोर हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि इस बीच में आप जानते हैं कि यह जो काल था 1914 से लेकर 1918, यह प्रथम विश्व युद्ध का काल था। प्रथम विश्व युद्ध के प्रांत क्या हुआ था कि पूरा विश्व में आर्थिक मंदी छाई थी। भारत में भी आर्थिक मंदी छाई थी। और यहाँ क्या होता है, महंगाई बढ़ गई थी। क्या होता है, हर वस्तुओं की महंगाई बढ़ गई थी। तो मजदूरों ने कहा कि जब सब कुछ की महंगाई बढ़ गई है, हर वस्तु की महंगाई बढ़ गई है, तो क्या हुआ कि हमको बोनस ना देकर हमको 50% महंगाई भत्ता दिया जाए। महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस की घोषणा की जाए। इसको क्या हुआ, मिल मालिक मानने को तैयार नहीं हुआ। और तैयार नहीं हुआ मिल मालिक मानने को। इस बीच में क्या हुआ, मजदूरों ने आंदोलन कर दिया। मिल क्या हुआ काफ़ी प्रभावित होने लगा। तब इस बीच में क्या हुआ कि मजदूर चूँकि जानते हैं कि कमाते हैं तो खाते हैं, उनको धीरे धीरे क्या हुआ स्थिति खराब होने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थी अनुसुईया बेन, क्या नाम था उसका, अनुसुईया बेन। ये सोशल वर्कर थी। क्या थी, सोशल वर्कर। इनसे क्या हुआ कि वो मिला और अपनी समस्याओं को बताया। लेकिन अनुसुईया बेन जो है, जो मिल प्रेसिडेंट की बहन थी, तो इसका डायरेक्ट संबंध मिल से था। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट जाने से क्या हुआ कि इस आंदोलन में जाने से मना कर दिया। और उन्होंने क्या किया, गांधी से मजदूरों के साथ मिली और इस समस्याओं को बताई। तो गांधी जी को क्या हुआ कि फिर मिल आंदोलन के लिए आगमन मना ली। और फिर मनाने के बाद क्या हुआ कि वो गांधी जी का आगमन हुआ कहाँ, अहमदाबाद मिल पर हुआ। और उस वक्त जो है दोनों मिल मालिक और मजदूरों के बीच एक संयुक्त कमेटी हुई, बैठक हुई, जिसमें क्या हुआ कि लेकिन मजदूरों ने क्या किया कि इसमें सभी मजदूर नहीं आए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि असफल रहा मीटिंग। लेकिन जो मिल मालिक थे वो 20% डियरनेस देने को तैयार, महंगाई भत्ता 20% देने को तैयार हुआ। तो लेकिन मजदूरों ने क्या हुआ, इस बात को नहीं मानी। तो अब मजदूर क्या हुआ कि स्थिति खराब हो रही थी। इस बीच में क्या हुआ कि जो मजदूर जो थे वो कुछ पुराने मजदूर अधिक वेतन भत्ते की मांग कर रहे थे, वो क्या हो रहे थे, वो हट रहे थे मिल से। और नई बहालियाँ भी क्या हो रही थी इस बीच में, मिल मालिक करना शुरू कर दिया। तो अब ये हड़ताल, ये जो मतलब कि जो हड़ताल है, आंदोलन है, कमज़ोर पड़ने लगा। और मिल जो तब इसी स्थिति में क्या हुआ, गांधी जी ने इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल शुरू कर दिया। क्या कर दिया, भूख हड़ताल। पूछा जाता है कि गांधी जी सबसे पहले भारत में भूख हड़ताल कहाँ किया। तो देखते हैं कि अब उसने हर आंदोलन में, बहुत से बाद आंदोलन देखिएगा उसमें क्या हुआ, उसने भूख हड़ताल किया है। लेकिन पहला जो प्रोजेक्ट किया भूख हड़ताल को, वो कहाँ किया, वो आपको अहमदाबाद मिल 1918 में, अहमदाबाद मिल आंदोलन में।
और उनका भूख हड़ताल एक खासियत था कि वो जो है मरते दम तक भूख हड़ताल करते थे, जब तक वो मर ना जाए। और उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब होती जा रही थी, वो जो भूख के मारे क्या हुआ, वो मरने की स्थिति में आ गए थे। अब इस स्थिति में क्या हुआ कि जो मजदूर थे वो समझ गए कि हम गांधी के साथ अन्याय कर रहे हैं। तब तो क्या हुआ कि मजदूरों का पुनः क्या हुआ कि लौटना हुआ, आंदोलन क्या हुआ कि काफ़ी विशाल रूप धारण कर लिया, और मिल क्या हुआ कि बंदी की स्थिति में आ गई थी। तब झुक गया, मिल मालिक क्या हुआ, झुक गया, और दोनों के बीच समझौता हुआ। तो ना गांधी जी ने कहा कि 50% आपका रहेगा और ना 20% आपका रहेगा, दोनों के बीच का रास्ता निकला। और क्या हुआ कि 35% बोनस की घोषणा हो गया, बोनस देने की क्या हुआ, घोषणा कर दी गई। और इसी समय क्या होगा, अहमदाबाद मिल टेक्सटाइल, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1918 में अहमदाबाद भूख हड़ताल थी, मिल आंदोलन का समय। इस बीच में जब मिल आंदोलन हो रहा था, यहाँ पर गांधी जी व्यस्त थे, तो क्या हुआ कि खेरा में किसान आंदोलन चल रहा था, खेरा किसान आंदोलन, ये भी है 1918। कब है? 1918 में। इस आंदोलन का वजह क्या था? तो यहाँ जो उत्पादन सूखा पड़ने के कारण क्या हुआ था, सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ने से क्या हुआ कि यहाँ का उत्पादन 1/4 हो गया था। और क्या हुआ कि वो जो किसान अथी जो वहाँ का जो अंग्रेज थे, वो 23% लगान की क्या करो, लगान बढ़ा दिया था। क्या था, लगान इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया था। इससे किसान काफ़ी हताहत हुए थे और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था। तो गांधी जी जब वहाँ मिल आंदोलन में फंसे थे, तो उन्होंने कहा कि सरदार भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और महादेव देसाई को इस आंदोलन पर भेजा। कहाँ पर? खेरा आंदोलन के लिए भेजा। फिर गांधी का जब आगमन हुआ तो क्या हुआ कि आंदोलन काफ़ी विकराल रूप धारण कर लिया, और इसमें समझौता हुआ। गांधी ने भी कह दिया था जो सक्षम किसान है वो लगान दे सकते हैं, जो सक्षम नहीं है किसान मजदूर है वो उनको का लगान की समाप्ति किया जाए। इस पर क्या हुआ कि अंग्रेज मान लिया और यह आंदोलन खत्म हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जब एक है कि जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो ब्रिटेन जो है जितने भी जो उसके जो हारे हुए देश थे, उसमें क्या हुआ कि संधि के द्वारा उसको संधि से क्या कर दंडित कर रहा था। इसी बीच में क्या हुआ कि 1919 में ब्रिटेन और तुर्की के बीच, ब्रिटेन और तुर्की के बीच एक संधि हुआ जिसको कहते हैं सेव्र की संधि। क्या बोलते हैं इसको? सेव्र या सेवर्स की संधि। इस संधि के द्वारा क्या हुआ कि तुर्की के सुल्तान को क्या कर दिया, सारी शक्तियाँ को छीन लिया गया। उस वक्त का तुर्की के सुल्तान पूरा विश्व का एक धार्मिक गुरु माना जाता था, खलीफा माना जाता था। इससे क्या हुआ कि पूरा दुनिया में क्या, मुस्लिम जगत में क्या हुआ कि उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। इसी में क्या हुआ, भारत में भी क्या हुआ, 1919 में आंदोलन हुआ। यहाँ पर शौकत अली, कौन है? शौकत अली, और है मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम, इस सभी ने मिलकर क्या किया, इन्हीं के नेतृत्व में क्या आंदोलन शुरू हुआ, जिसको खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रूप में जाता है, क्योंकि यह क्या हुआ, इसी बीच में गांधी जी ने इस एक उपयुक्त माहौल देखा, हिंदू मुस्लिम एकता का उपयुक्त माहौल को देखते हुए 23 नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का बैठक हुई। क्या हुआ? बैठक खिलाफत कमेटी, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? गांधी ने किया। अध्यक्षता गांधी ने किया। 23 नवंबर 1919 को क्या हुआ कि एक खिलाफत कमेटी की बैठक हुई नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुई। दिल्ली, याद रखिएगा, ये पूछता रहता है, बीपीएससी या और प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार सवाल पूछ चुका है कि खिलाफत कमेटी की बैठक कब हुई थी? तो 23 नवंबर 1919 को, और कहाँ? दिल्ली में। इसका अध्यक्षता किसने किया था खिलाफत कमेटी का? तो गांधी ने किया था। तो इसमें क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रूप में आता है। यह जो उपयुक्त माहौल को देखते हुए गांधी जी ने क्या किया, इस कमेटी का अध्यक्षता कर दिया। और इसमें क्या हुआ कि असहयोग और स्वदेश की नीति अपनाई गई। क्या गई? स्वदेश एवं असहयोग की नीति अपनाई गई। फिर देखिएगा 1 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया। यही पूछता है, खिलाफत दिवस को मनाया गया, इस तारीख को मनाया गया। इस बीच में क्या हुआ कि वहाँ पर सत्ता पलट जाता है। कहाँ पर? तुर्की में। और वहाँ मुस्तफ़ा कमाल पाशा बनते हैं वहाँ पर शासक, जिसने कहा कि खिलाफत के जो मतलब कि नियम आ रहा था,
जो खिलाफत का जो नियम था उसको क्या ख़त्म कर दिया, खिलाफत को ही ख़त्म कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल पसंद आए थे, यहाँ पर क्या हुआ कि यह आंदोलन कमज़ोर पड़ता जा रहा था। इसका फ़ायदा उठाकर नागपुर अधिवेशन, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920, इसमें गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन नीति की घोषणा कर दी। कौन सी करी? असहयोग आंदोलन की घोषणा, असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कहाँ की? तो 1920 में नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन में। इसको पूछता है। इससे क्या हुआ कि भारत में क्या है कि नए युग की शुरुआत हुआ, गांधी युग की शुरुआत हुआ और नई क्रांति की शुरुआत हुआ। गांधी जो पहले का जो परंपरागत क्रांति आ रही थी, जो कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा था, उससे हटकर क्या हुआ, एक आंदोलन शुरू हुआ गांधी के द्वारा, एक नई दिशा मिला एक क्रांति का। और इसका श्रेय किसको जाता है? गांधी को जाता है। इसी को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। और आगे हम लोग पढ़ाएंगे गांधी के बारे में और भी टॉपिक। जय हिंद।